हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ मैं शाम को थोड़ा सा घूमती रहती हूँ। वैसे मैं गलियों में घूमना पसंद नहीं करती हूँ। मेरा जब मन करता है ना, मैं पार्क में ही जाती हूँ। मेरे घर के नज़दीक में ही एक पार्क है, वहाँ झूले लगे हुए हैं। तो प्लस पॉइंट ये रहता है कि विहान भी खुशी खुशी वहाँ पे झूले झूले झूलता रहता है और मैं थोड़ी देर घूम लेती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जा नहीं रही हूँ पार्क में, क्योंकि मेरे पाँव में चोट लगी हुई है, आप लोगों को पता ही है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि निधि क्या आपके टांके खुल गए हैं, तो अभी नहीं खुलेंगे टांके। करीबन 15-20 दिन तो लगते हैं टांके खुलने में। और मुझे वो वाले टांके नहीं हैं, एक होते हैं घुलने वाले टांके जो अपने आप डिज़ोल्व हो जाते हैं। मेरे को जो टांके लगे हैं ना पाँव में, वो मुझे डॉक्टर के जाके ही निकलवाने पड़ेंगे जब भी टाइम लगेगा। तो अभी तो मेरी बाइक भी पंचर पड़ी है, तो बाइक की ट्यूब ही चेंज करवाऊंगी मैं अब। क्योंकि मेरी बाइक इतनी बार पंचर हो चुकी है ना पिछले 6 महीने में, और इतनी बार मैं पंचर लगवा चुकी हूँ उस ट्यूब में, मेरे को ही खुद को शर्म आने लगी है। मतलब आप समझते हो ना कि इतनी जगह पंचर लग चुके हैं उसमें, ट्यूब में। तो कल को वही है ना, वो पंचर वाले भी बोलते हैं अब तो आप नई ट्यूब डलवा दो बाइक में। तो मैं वो भी काम करवाना है, बहुत सारे काम करवाने हैं अभी तो यहाँ पे देखो मैं घूमने लग रही थी वापस। अब चलो घर की तरफ चलते हैं। अच्छा, कल मेरी शाम को वीडियो नहीं आई क्योंकि मेरा बस ऐसे ही कुछ, बस कोई खास रीज़न नहीं था, मैं कर सकती थी, बट मेरा कल काम वीडियो की एडिटिंग करने का थोड़ा मन नहीं कर रहा था। और आजकल मेरा यही चलता है, मेरा मन होता है तो मैं काम करती हूँ, नहीं होता तो मैं धक्के से नहीं, कहते ना ज़बरदस्ती नहीं करती अपने साथ। पहले करती थी मैं, पहले मेरे मन में ये होता था दिन की 3 वीडियो भेजनी है तो भेजनी है, चाहे वो अच्छी बनी हो या ना बनी हो, बस काम करना है तो करना है। बट अब मेरे साथ ये रहता है कि मैं सोचती हूँ अच्छा लगता है तब मैं वीडियो भेजती हूँ, काम करना है लेकिन ऐसे नहीं कि खुद को परेशान नहीं करना है। तो वीडियो तो ये देखो मैं सारे काम तो देखो घर के मैं पूरा दिन ही करती हूँ, आप लोग देख सकते हो, पूरा दिन ही लगी रहती हूँ, कभी कोई काम। और घर के काम सच कहूँ ख़त्म भी नहीं होते हैं, आप चाहे रात के 12 बजे तक लगे रहो काम में, फिर भी आप देखोगे कि काम फिर भी कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा घर में कि हाँ ये काम करना है ऐसे वैसे। तो ये देखो कपड़े सुखा दिए थे, धोए थे, उसके बाद ये, क्योंकि अभी ये कमरा देखो मैं कितनी बार साफ़ करती हूँ, ये कमरा फिर फैल जाता है, फिर साफ़ करती हूँ। और अभी फ़िलहाल अच्छा मैं एक किताब भी पढ़ने लग रही हूँ। अभी फ़िलहाल में आचार्य प्रशांत जी की समय कहीं फिसल ना जाए नाम से एक बुक है, वो मैंने पढ़नी शुरू करी है। कई लोग मुझे कहते हैं कि निधि आपकी ये हैबिट हमें बहुत अच्छी लगती है, आपको ना बुक्स वगैरह रीडिंग करते हो। लेकिन क्योंकि आज के टाइम में तो कोई किताबें पढ़ना भी पसंद नहीं करता है, हर कोई बस सोशल मीडिया ही चलाता रहता है। तो देखिए थोड़ा सा ना किताबें पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। ज़्यादा किताबें भी आप नहीं पढ़ सकते हो तो महीने में एक किताब तो आपको पढ़नी ही चाहिए, जो भी आपको अच्छी लगती है। तो यहाँ पे फटाफट देखो बिस्तरा बना देती हूँ, बेड वेड सेट कर देती हूँ। और थोड़ा सा घर का भी देखो काम वाम तो देखो करना पड़ता है, घर अच्छा फैला हुआ रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि छोटा घर है फिर जल्दी फैल भी जाता है। और मेरी शादी को लेके आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। कल मेरी वीडियो गई थी, उसमें भी आप लोगों ने मुझे बोला कि निधि आप ना मतलब ऐसे लड़के से शादी मत करो जिसको मतलब ऐसे हेल्थ इशू हो। देखो हेल्थ इशू तो देखो आजकल सबको ही हो ही जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी सोच ये है कि देखो इंसान अच्छा होना चाहिए, अगर कुछ हेल्थ इशू भी हैं तब भी कोई बात नहीं। और देखो सामने वाला खुद कमा रहा है, अपनी बीमारी पे खुद खर्चा कर रहा है, कौन सा मेरे से कोई पैसे मांग रहा है कि भाई तुम खर्चा लगाओ या तुम्हें वो करना पड़ेगा। हाँ ये चीज़ है कि अगर मैं ये चीज़ जानती हूँ कि देखो यार, बीमारी आपके शरीर से जुड़ी हो ना तो सामने वाला परेशान होता है। अगर आपका हस्बैंड को कोई बीमारी होती है तो आपकी वाइफ परेशान होती है, वो दुखी मतलब हो जाता है मेंटली, आप तोड़ देती है बीमारियाँ। तो ये बात आपकी सच है। लेकिन देखो मेरा मेन कंसर्न ये है कि देखो कोई इंसान अगर आपको ना सच्चाई बता रहा है, सच बता के शादी कर रहा है, और अगर उसको कोई बीमारी है भी जो एक से दूसरे को नहीं हो सकती, उस तरीके की कोई बीमारी है, तो लेकिन अगर कम से कम सामने वाला ऑनेस्ट तो है ना। आप ये चीज़ भी तो सोचो, कोई भी इंसान हो, मतलब अगर एक चीज़ होती है कि आप बीमारी छिपा लो अपनी और बताओ ना सामने वाले को और शादी कर लो, वहाँ वो होता है गलत, वो होता है धोखा देने वाली बात सामने वाले को। क्योंकि आजकल देखो हमें क्या पता, जब तक हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट्स ना हो, मेडिकल रिपोर्ट्स ना हो, हमें नहीं पता चलेगा। कोई मुंह से ही बता रहा है ना, मुंह से ही बताते हैं लोग कि नहीं हम ठीक है ऐसे वैसे।
तो अगर कोई इंसान, अब ये बताओ, सामने वाले ने मुझे अपनी बीमारी बताई, मतलब जो भी रिश्ता आया बीमारी बताई, अगर ना बताता तो मुझे कहाँ से पता चल जाता कि मतलब ऐसे कोई बीमारी भी है। तो ये चीज़ पे तो चलो हमें सामने वाले को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अच्छी बात है, देखो सामने वाला ऑनेस्ट है, धोखा नहीं दे रहा, शादी में कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा ना, कम से कम, जो आजकल दुनिया में इतने फ्रॉड हो रहे हैं। तो ये देखो मैंने सब्जी बनाई थी, आलू मटर सोयाबीन, हाँ बस यही ऐड किया था। देखो सिंपल सी सब्जी बनाई थी। फिर आटा गूंद के रोटी मम्मी बना लेती है, सब्जी मैं बना लेती हूँ, फिलहाल यही रहता है हमारा खाना। तो खाने की सब्जी मैं बनाती हूँ, नमकीन चावल वगैरह मैं बना लेती हूँ, बर्तन मैं धो देती हूँ, मम्मी तैयारी कर देती हैं। जैसे आलू काट के दे देंगी, प्याज काट के दे देंगी, तो तैयारी सब्जी की मम्मी कर देती है। तो ये देखो दही कितनी बढ़िया जमी हुई है, कितनी अच्छी दही है, ये देखो एकदम गाढ़ी गाढ़ी बढ़िया सी। तो ऐसी दही खाने में भी मज़ा आता है, घर की बनी हुई दही। पता है पैकेट की दही हम खा लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं होती, वो मेरे को अच्छी भी नहीं लगती पैकेट की दही, क्योंकि जब आप घर की बनी हुई फ्रेश दही खाओगे ना तो आपको खुद ही फ़र्क टेस्ट का पता चलता है। जो पैकेट के बने हुए पनीर मिलता है, दही मिलता है ना, और घर का बना हुआ दही और पनीर, उसकी बात ही अलग होती है। तो ये विहान भी खा लेगा, मैं भी चलो अपना लंच कर लेती हूँ, मुझे भी थोड़ी सी भूख लग रही थी। तो खाना वगैरह खा लिया था। उसके बाद ये देखो जी, विहान ने कल टेंट हाउस बनाया, और कल संडे का दिन था, छुट्टी थी। आज तो विहान स्कूल गया हुआ है, तभी आप लोगों से बात कर रही हूँ। मैं उससे पहले सुबह नहीं करती, या तो विहान के सोने से काफ़ी पहले उठ गई तब मैं मतलब कर लेती हूँ आप लोगों से बात, वरना जब स्कूल गया होता है ना तब अच्छे से टाइम मिल जाता है। तो कि चलो अब घर का काम वाम कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखो बच्चों ने टेंट हाउस बना दिया था। ये देखो चादर लगा के फिर इसके अंदर बैठ के खिलौने भर देंगे अपने इस टेंट हाउस में, और फिर खेलते रहेंगे। तो यही बच्चों का काम होता है। अच्छा, मुझे एक बात और बोलनी थी। विहान और मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, आप लोगों को पता है मेरे पाँव में चोट लगी थी और विहान के सिर में चोट लगी थी। मेरे पास, मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस किस ने मेरा और विहान का हाल चाल पूछा, तो ये बात मेरे को बतानी ज़रूरी है। तो मेरा हाल चाल देखो फ़ोन पे बता देती हूँ कि फ़ोन किस किस के आए थे। मेरी मौसी जी का फ़ोन आया था और मेरे मामा जी का फ़ोन आया था। इसके अलावा जो विहान के दादा दादी का फ़ोन आया था, और विहान के दादा दादी ने 3 बार फ़ोन किया था। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन फ़ोन किया था, उसके बाद अगले दिन फ़ोन किया था, और फिर एक दिन छोड़ के फिर एक दिन फिर फ़ोन किया था। और मैं आपको बता देती हूँ, देखो मेरी मौसी जी, मामा जी और विहान की दादी, इन लोगों ने मेरा भी हालचाल पूछा था। और इसके अलावा मेरा जो छोटा भाई है वो आया था, गुड़गांव से आया था, जब उसको पता चला कि हाँ भाई कि विहान के भी चोट लगी है, सेम डे आया था, और विहान को लेके गया था, उसको कुछ खिलाया पिलाया था, इस तरीके से, ठीक है। और पड़ोस की बात बता देती हूँ। तो पड़ोस में तरुण भैया, जिनके बारे में मैंने एक आधी बार वीडियो भी बनाया था, साथ में हमने है ना काम किया था। तो तरुण भैया ने मेरे को, मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ, उन्होंने मेरा हाल चाल भी पूछा जब मैंने उनको बताया कि हाँ मेरे ऐसे ऐसे चोट लगी पाँव में। बल्कि मैंने उनको एक बार पैसे दे दिए थे, तो वो मेरे लिए, जैसे मैंने उनको बोला अनार वगैरह लाने हैं, फ्रूट बच्चे के लिए, तो वो ले भी आए थे। और उन्होंने मुझे बोला भी कोई और ज़रूरत हो तो बता देना, काम हो ऐसे। तो इन, हाँ बस इन लोगों का मतलब था, जो भी मैंने आप लोगों को बताया, बस जिन्होंने मेरा हाल चाल पूछा या फिर मतलब बात करी। इसके अलावा किसी भी थर्ड पर्सन ने एक मतलब एक हाल चाल भी नहीं पूछा मेरे बच्चे तक का, कि हाँ भाई मेरा बच्चा कैसा है। मतलब बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मतलब सारी मेरी वीडियो देखते हैं टोटल, तो उनको ये भी पता था कि बच्चे के सिर में चोट लगी, लेकिन किसी ने एक फ़ोन भी नहीं किया मेरे बच्चे का हाल चाल पूछने के लिए भी, या किसी ने सामने से भी आके नहीं पूछा कि हाँ भाई बच्चा कैसा है, ऐसे वैसे। तो बस ये चीज़ मेरे को मतलब थोड़ी सी ना मेरे को टच हुई, कि देखो मैं जिसको अपना दुश्मन मानती थी, है ना, विहान की दादी, कम उस उन तक ने मेरा हालचाल पूछ लिया। इस बात को मतलब मैं कभी, होता नहीं, चलो उन लोगों ने मेरे साथ बहुत पास्ट में गलत कर रखा है, जो भी है मेरी लड़ाई झगड़ा है, लेकिन मैं हैरान इस बात पे थी कि देखो उन लोगों तक ने मेरा हाल चाल पूछ लिया। विहान की दादी ने मेरे से 2 बार पूछ लिया कि तेरी पाँव की चोट कैसी है, लेकिन जिनसे मेरे को उम्मीद थी उन लोगों ने कोई हाल चाल भी नहीं पूछा। तो यही होता है, सरप्राइज़ हो जाता है इंसान जब, है ना, इस तरीके का कुछ मतलब होता है ज़िंदगी में। बाकी देखो हाल चाल पूछने से ऐसा नहीं होता
अब मेरा इलाज तो देखो डॉक्टर ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के पूछने से, बट ये होता है कि देखो किसी के बुरे वक्त में कोई एक बार हाल चाल पूछ लेता है, बस ये पूछ ले कि बंदा कैसा है, तो थोड़ा सा ही लगता है कि चलो भाई किसी को परवाह है। पर लोग आज के टाइम में इतने बिजी हो गए, व्यस्त हो गए, तो किसी को कोई मतलब ही नहीं होता किसी और से। हाँ, लेकिन एक चीज़ और मैंने इस चीज़ से सबक ली है कि देखो यार, अपना टाइम बहुत कीमती है, अपना समय बहुत कीमती है, वो अपने बच्चे को दे, अपनी लाइफ को दे। और देख, बस अपने आप से उम्मीदें रखो ज़िंदगी में, बस ये चीज़ मैं सीख सीख चुकी हूँ, क्योंकि हम कहीं दूसरे इंसानों में कभी भी उम्मीद लगाते हैं ना कि हाँ यार ये हमारा काम करे, ये हमारे साथ बुरा टाइम में साथ दे, तो वो इंसान नहीं काम आते, है ना। और मेरे माँ बाप तो देखो वो तो काम आ ही रहे हैं, अभी मेरी मम्मी भी आई हुई हैं, और मेरे फादर भी जैसे अब बच्चे को छोड़ने गए हैं स्कूल, चीज़ वगैरह ले आते हैं खाने पीने का, जो भी मैं कहती हूँ कि ये चीज़ लानी है, कुछ भी सामान ख़त्म हो रहा हो घर का, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं बाइक नहीं चला पा रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि पैर को बिल्कुल अभी बाइक चलाने लायक मेरा पाँव हुआ नहीं है। तो यही बात होती है। तो बस फिर कल फ़ोन, परसों आया था फ़ोन विहान के दादा दादी का, तो उन्होंने पूछा था, विहान की हाइट पूछ रहे थे कि हाइट बता दे तो वो ऑर्डर करेंगे विहान के लिए साइकिल। मैंने अभी तक तो मैंने नापी नहीं है इसकी हाइट कितनी है। तो वही चीज़ होती है, बंदा फिर सोचता है, क्योंकि पता है क्या होता है, फिर सबसे बड़ी चीज़ ना रियलाइजेशन इस बात का होता है कि हम किसी के लिए इतना टाइम देते हैं, हम किसी के लिए कुछ करते हैं, बदले में जब हम मतलब किसी होता ये चीज़ होती है, देखो हम किसी के बुरे वक्त में काम आते हैं। और ये उम्मीद तो देखो हर इंसान चाहे कुछ भी हो जाए वो कर ही लेता है ना, कि चलो सामने वाला भी किसी का काम आए ना आए, लेकिन किसी के बुरे वक्त में हाल चाल तो पूछ ही ले। लेकिन जब कोई हाल चाल भी नहीं पूछता ना, तो समझ में आ जाता है कि दुनिया सच में बहुत सेल्फिश है। सब बस अपना मतलब के लिए होते हैं, कोई मतलब ये नहीं होता, मतलब समझ चुकी हूँ मैं दुनियादारी बहुत अच्छे से। तो इसीलिए मैं अब आप लोग भी देखोगे ना, मैं फिर से काम करने लगी हूँ। मैं बीच में रुक सी गई थी, वीडियोस भी मैं नहीं बनाती थी, बट अब जब से मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, तब से आप देखोगे ना मैं व्लॉग्स भी रेगुलर बना रही हूँ, चाहे मेरा एक आए चाहे दो आए, लेकिन मैं काम कर रही हूँ। ऐसे नहीं है कि हाँ बस बैठ के बात कर रही हूँ वीडियो में, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया है कि देखो कल को मुसीबत पड़ी, कुछ भी हो यार, हाथ में पैसे होने बहुत ज़रूरी हैं। हाथ में पैसा होगा तो यार होता नहीं कि अपना कर लो, लेकिन वरना मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि कल को मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई ना, तो पैसा लगाना तो दूर की बात है, कोई फ़ोन भी नहीं करेगा कि हाँ भाई कि तू कैसी है। तो बस आप लोगों से मेरे को कहते नहीं कि फिर वही ऐप मांगने पड़ेंगे, कहूँगी कि भाई आप लोग दे दो, ये दे दो, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो अपनी मेहनत करके ही आज थोड़ा मेहनत करके थोड़ा अपना भी कर लो, अपना बच्चा पाल लूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो इस वजह से ना मुझे ये जो रियलाइजेशन हुई है ना बहुत ज़्यादा, कि कहते हैं ना कि जो होता है देखो अच्छे के लिए होता है। आज मेरा मतलब लगा एक्सीडेंट हुआ, मेरे बच्चे के सिर में चोट लगी, तो कुछ चीज़ें थी दिमाग में वो क्लियर हो गई हैं मुझे। कुछ चीज़ें जो मैं मतलब अब थोड़ा सा मतलब क्लियरली बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखो मैं झाड़ू लगाने लग रही हूँ, मम्मी आराम कर रहे हैं, तो झाड़ू तो देखो पूरा दिन ही लगता है मेरे घर में। चलो जी, इस वीडियो को एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय।